हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और चैप्टर के हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर बना चुके हैं इस चैप्टर का, अगर आप लोग नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो। तो जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें हमने क्या जाना था, उसमें हमने दक्षिण एशिया के बारे में जाना था, ठीक है ना, कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, और हमने उसकी भौगोलिक स्थिति जानी थी दक्षिण एशिया की। तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं देशों की राजनीतिक प्रणाली, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक आता है वो है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो भाई जो यहाँ का सीन है ना, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या रहता है, कभी सैनिक शासन रहता है तो यहाँ पर कभी लोकतंत्र रहता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक में कि कब सैनिक शासन रहा, कब कब लोकतंत्र रहा, तो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस ये आपको का याद नहीं करना है इनके बारे में, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कब से कब ऐसा रहा। आगे पेपर में पूछेगा नहीं। आपका जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के कारण क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर किस किसका शासन रहा, सैनिक शासन कब रहा और लोकतंत्र शासन कब रहा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो किसका शासन आता है वो आता है जनरल अयूब खान का। जब पाकिस्तान का पहला संविधान बना, ठीक है, तब जो देश की बागडोर थी वो जनरल अयूब खान ने संभाली, ठीक है। इसने शासन कब से कब तक करा, 1958 से लेकर 1969 तक इसने करा। एक सैनिक शासन था, ठीक है ना। और इसने इतने साल का शासन करा और जनरल अयूब खान ने करा था, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है कि भाई इनके खिलाफ क्या होता है, जनता का भाई जो विरोध है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है, इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर आते हैं जनरल याह्या खान, ठीक है। ये भी एक सैनिक शासन है। तो उन्होंने कैसे उनका 1969 से लेकर 71 तक ही चला। इसके पीछे कारण क्या था, वो था बांग्लादेश संकट, ठीक है ना। मतलब कि जो पाकिस्तान का पूरी पाकिस्तान था उससे संबंधित समस्या थी, ठीक है। जो क्या है पूरी पाकिस्तान बाद में क्या बना, बांग्लादेश बना। तो 1971 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है भाई, पाकिस्तान उसमें हार जाता है भारत से। आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में सेकंड बुक के, ठीक है, उसमें हार जाता है। तो पाकिस्तान युद्ध भी हार गया। तो इस कारण से क्या हुआ, जनरल याह्या खान को क्या पद अपना त्यागना पड़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है भाई जुल्फिकार अली भुट्टो का शासन, ठीक है। वो कब से कब तक उन्होंने करा, 1971 से लेकर 77 तक, ठीक है। 1971 से लेकर 1977। ये एक लोकतांत्रिक शासन था, ठीक है, डेमोक्रेटिक था, ठीक है। और 1977 में क्या होता है कि जिया उल हक है, ठीक है, क्या करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा देते हैं, ठीक है। और ये भी फिर क्या करते हैं, एक सैनिक शासन की स्थापना कर देते हैं। उनका जो शासन रहा वो 1977 से लेकर 1988 तक रहा, ठीक है। और 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें ठीक रही, ठीक है। मतलब कि जो भी शासन आ रहा था वो लोगों द्वारा चुन के आ रहा था, ठीक है। मतलब जो भी लोग शासन कर रहे थे वो लोगों द्वारा निर्वाचित हो रहे थे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो भाई बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो कौन है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है, ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो 2 बार 1988 से लेकर 1990 तथा 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री रही, कहाँ की, पाकिस्तान की, ठीक है। और शेष अवधि में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो जो बेनजीर भुट्टो है वो 2 बार प्रधानमंत्री रही। कब से कौन से टाइम पीरियड में, 1988 से लेकर 1999 तक के बीच के टाइम पीरियड में, ठीक है। वो भी कब से कब तक, 1988 से लेकर 1990 और 1993 से लेकर 1996 तक। अब बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें कौन रहा, नवाज शरीफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक काम है, क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। इजी आपको पता भी होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो जो अब अगला शासन आता है वो है परवेज मुशर्रफ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं भाई, जो नवाज शरीफ हैं, ठीक है, उनका भी क्या करते हैं, उनको उनकी सरकार को गिरा देते हैं और खुद क्या यहाँ पर इनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। इनका शासन गिर जाता है। फिर परवेज मुशर्रफ आते हैं। इनका जो शासन 2001 से लेकर 2008 तक चला, ये भी एक सैनिक शासन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा होगा भाई, यहाँ पर सेना लोकतंत्र ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के कारण क्या है। तो पहली बात है कि भाई राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही देखा कि जब डेमोक्रेटिक शासन आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, सैनिक हस्तक्षेप होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाता है और सैनिक शासन यहाँ पर कायम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेना क्या करती है, दखल देती है। और यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों को सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको गिरा कर क्या कर दिया जाता है, सैनिक शासन ला दिया जाता है, ठीक है। क्यों, और अगर लोकतंत्र होगा तो क्या होगा कि इनका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा भाई। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, सब समान रूप से देखे जाते हैं, ठीक है।
लेकिन भाई सेना धर्मगुरु भूस्वामी क्या है, इनका दबदबा है। और ये क्या करते हैं, लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन की स्थापना ये कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए अगर यहाँ पर लोकतंत्र शासन आता है, लोकतांत्रिक शासन आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं भाई पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो सैनिक शासन है उसको सही ठहराया जाता है, क्योंकि जो भाई पाकिस्तान है उसकी भारत के साथ तनाव चलते रहते हैं। ठीक है ना। और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। ठीक है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बात नहीं होती है, ना कोई समर्थन मिलता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन आए। तो ये कुछ कारण है। ठीक है ना, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के कारण। अब आगे हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष की। ठीक है, इनके बीच में कैसे संबंध कैसे हैं, संघर्ष क्या चल रहे हैं, तो वो इस टॉपिक हम जानने वाले हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष कब कब हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण है। ठीक है, हम जानते हैं शुरुआत से ही, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, तब से पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। ठीक है, भारत से, तब से क्या दोनों देशों के बीच के भाई तनावपूर्ण स्थिति है, दोनों के जो संबंध है वो तनावपूर्ण है। ठीक है, और इनके बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ है वो 1947 से लेकर 1948 में हुआ है, 1965 में है, 1971 में हुआ, और 1999 में क्या हुआ है, सैन्य संघर्ष हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के। ठीक है, मतलब कि लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, एक तरह से उनका युद्ध हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कश्मीर समस्या, जो अभी तक क्या ये समस्या आज की वर्तमान में भी समस्या मौजूद है। ठीक है ना, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, जब से लेकर अब तक ये कश्मीर समस्या क्या है, इसको सुलझाया नहीं जा सका है। ठीक है ना। फिर जो इनके युद्ध होते हैं भाई 1947-48 युद्ध हुआ पाकिस्तान भारत का, 1965 में भी हुआ, तब भी जाकर क्या है, ये जो समस्या है सुलझाई नहीं जा सकी। ठीक है, और 1948 के युद्ध में क्या होता है, जो हमारा कश्मीर है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, पहला पीओके बन जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक प्रांत के रूप में बनता है। ठीक है, तो समझ गए ना, तो क्या हो गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरा भारतीय कश्मीर। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया था 1948 के युद्ध के बाद। ठीक है ना, इस युद्ध में। अब अगला है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद। ठीक है ना, अब भाई पाकिस्तान उसको पता है कि भाई मैं जो भारत से युद्ध जीत ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, बेचारा क्या सोचता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं, आतंकवाद के सहारे क्या कर सकता हूं, भारत को परेशान कर सकता हूं, भारत में घुस सकता हूं। ठीक है, मतलब कि जो भारत में आतंकवाद जो गतिविधि है उसको बढ़ावा देता है पाकिस्तान। ठीक है ना, तो भी क्या है, विवाद के मुद्दे में आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद। तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको उसको क्या एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगला है भाई नदी जल विवाद। ठीक है ना, यहाँ पर एक नदी जल विवाद भी है। अब ये क्या है, तो इसमें आपने सिंधु नदी का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है ना, तो उसको लेकर क्या विवाद है पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, इसके जल को लेकर विवाद है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भाई क्या विवाद रहता है, सिंधु नदी को लेकर, सिंधु नदी के जल को लेकर। ठीक है ना, और आगे हम देखते हैं तो भाई तनाव के कुछ अन्य मुद्दे भी, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मामला है, पाकिस्तान सैनिकों द्वारा सीमा पर घुसपैठ है, गोलीबारी और हथियारों की होड़। ठीक है ना, तो दोनों के हथियारों की होड़ लगी रहती है ये, और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा सीमा पर घुसपैठ भारत के। ठीक है, तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कुछ मुद्दे हैं। ठीक है ना, तो भाई ये था हमारा पाकिस्तान वाला टॉपिक। तो इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें हमने पाकिस्तान में सेना लोकतंत्र देख लिया, और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रहने के कारण देख लिया, और भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं, तनावपूर्ण है, जैसे भी है, तो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो आने वाली वीडियो है, जो लेक्चर 3 आएगा, उसमें हम बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान के बारे में अच्छे से जान लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, और आपको चैप्टर्स के नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे, हम आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना होता है मेरे से, यहाँ पर आप डायरेक्ट आके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।